दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 5 इनकम टैक्स चेंज जो कल इकोनॉमिक पैकेज के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने किए हैं। जैसे कि टीडीएस के सारे रेट बदल गए हैं, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है, रिफंड के रिलेटेड भी कुछ अपडेट है। तो आइए देखते हैं सभी को। बात करते हैं सबसे पहले टीडीएस रेट्स की। टीडीएस रेट्स में 25% का रिडक्शन आ चुका है जो सभी टीडीएस रेट्स हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स में है। इसका ये मतलब है कि टीडीएस जो सैलरी पे टीडीएस था अंडर सेक्शन 192, उसके अलावा सभी टीडीएस रेट्स में चेंज हुए हैं। वो अभी भी 10% ही है, बाकी सब में 25% से रिड्यूस हो चुका है सभी एग्जिस्टिंग रेटों में सब में चेंज हुआ है। जो पहले 10% था अब 7.5% हो गया है। 1% वाले 0.75% हो गए हैं। जो 2% रेट से चार्ज होता था वो 1.5% से आपको टीडीएस काटना है। इसके अलावा जो 5% था वो 3.75% से आप फिर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। आइए देखते हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एग्जिस्टिंग रेट था 10%, लेकिन आज से यानी कि 14 मई से ये हो जाएगा 7.5%। ऐसे ही डिविडेंड पे 10% था तो 7.5%। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ 1% रेट था, अब वहाँ पे 0.75% से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अदर केस में 2% से था और अब 1.5% के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। इसके अलावा इंश्योरेंस कमीशंस या ब्रोकरेज जिन पे 5% का रेट था अब वहाँ पे 3.75% की रेट से टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो उस पर अंडर सेक्शन 194I में 10% टीडीएस का रेट था, अब 10% की जगह 7.5% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर आप कहीं पर रेंट पे रहते हैं और आप पर मंथ 50,000 से ज़्यादा रेंट पे करते हैं तो आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना था, लेकिन अब ये 3.75% यहाँ एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज रॉयल्टी जिस पर 10% के रेट से टीडीएस चार्ज होता था अब वहाँ पर 7.5% के अकॉर्डिंग टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे। जहाँ जहाँ रेट 10 था वहाँ 7.5 हो गया है, जहाँ 2% था वहाँ 1.5 हो गया है। तो ऐसे सभी 25% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट सभी रिड्यूस हो चुके हैं। रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, पहले 10% रेट एप्लीकेबल था, अब 7.50 के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2% के रेट से आप टीडीएस डिडक्ट करते थे, अब 1.50% से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये आज से एप्लीकेबल है 14 मई 2020, यानी कि आज 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल से 13 मई तक आपको ओल्ड रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद 14 मई 2020 से 31 मार्च तक न्यू रेट एप्लीकेबल होंगे। ये सिर्फ इसी पीरियड के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। उसके बाद 1 अप्रैल 21 से वही वापस ओल्ड रेट एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद दूसरे सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल्स है, उनकी इनकम टैक्स की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं और जिनका ऑडिट नहीं होता उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होती है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 31 जुलाई की जगह 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे 30 नवंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पे मिला है। वहीं अब बात करें ऑडिट की, कंपनीज की ड्यू डेट हो या फर्म की या फिर जो ऑडिट के अंडर आते हैं उन सभी की ड्यू डेट्स 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। यहाँ पे 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। कंपनीज और फर्म की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है वो 30 सितंबर होती है, और जो पर्सन अंडर ऑडिट होते हैं, जिनका भी ऑडिट होता है, चाहे वर्किंग पार्टनर और फर्म अंडर ऑडिट हो, या उनकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर ही होती है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब न्यू ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, यानी कि 1 मंथ का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है। अब 31 अक्टूबर तक ही आपको रिटर्न फाइल करनी है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ड्यू डेट 30 जून तक ऑलरेडी एक्सटेंड की थी। अब बात करते हैं रिफंड की। इमीडिएटली इशू ऑफ रिफंड अप टू 5 लाख, जिनका भी 5 लाख तक का रिफंड अभी तक रुका हुआ है उनका रिफंड अब इमीडिएटली इशू हो जाएगा। जिनका रिफंड 5 लाख तक का है उनका रिफंड इमीडिएटली इशू हो जाएगा। इसके साथ ही जो चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या किसी का रिफंड अभी तक पेंडिंग था वो तो इमीडिएटली इशू हो जाएगा। डेट ऑफ असेसमेंट, जिनकी असेसमेंट टाइम बार्ड हो रही थी उन 30 सितंबर, उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। 31 दिसंबर 20 तक उनकी असेसमेंट हो सकेगी, और जिनकी डेट ऑफ असेसमेंट 31 मार्च 2021 खत्म हो रही थी उनकी एक्सटेंड कर दी गई है 30 सितंबर 2021। तो ये एक रिलीफ दी गई है ताकि आप अपनी असेसमेंट अच्छे से करवा सकें। विवाद से विश्वास स्कीम, ये एक स्कीम है जिसके अंदर आपके सभी टैक्स डिस्प्यूट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स के बीच
केस सेटलमेंट को लेकर डिस्प्यूट्स हैं उनको एक स्कीम दी गई थी कि 30 जून तक विदाउट इंटरेस्ट पेनल्टी आपको उसको ख़त्म करना है। अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, अब आप 31 दिसंबर 2020 तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनकम टैक्स में काफ़ी रिलीफ दी गई है। जैसे मेन रिलीफ है वो है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एंड TDS के रेट में रिडक्शंस।